नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं इलाहाबाद के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। शाम का समय है। यहाँ कुछ युवा दौड़ कर रहे थे जो कि अपनी आर्मी और पुलिस की जो परीक्षा होती है उसके फिज़िकल की तैयारी कर रहे थे। तो उन्हें हम लोगों ने रोका और उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, तो उन्होंने स्वीकार करते हुए बातचीत करना स्वीकार किया। तो अब इनसे जानेंगे कि इनको फ़िलहाल जो देश की राजनीति है उसमें कहाँ समस्याएं नज़र आती हैं और ये जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें इन्हें क्या लगता है कि सरकारें उतनी मदद कर पा रही हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाश्वत वत्स है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं अभी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहा हूँ। आपको कौन से मुद्दे नज़र आते हैं चुनाव में? सर, हम लोग के लिए तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। थोड़ा और डिटेल में बताइए, बेरोजगारी कौन सी फील्ड में, किस तरीके से समस्याएं होती हैं उसके कारण? जैसे सर, हम लोग तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। कई बार पेपर हो रहे हैं, जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, लीक हो गया। अब उसके लिए फिर से दोबारा तैयारी करना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी तक ऐसे नहीं हुआ होता तो हम लोग का फिजिकल वगैरह हो चुका होता। कितने समय से तैयारी कर रहे हो? सर, मैं पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2-2.5 साल से? कितना खर्चा हो जाता है तैयारी में एक साल का, अगर औसत देखें तो? सर, पर मंथ कम से कम, मतलब ऐसे नॉर्मल 8 से 10 हज़ार रुपये लग ही जाते हैं। साल भर का देखें तो आप लगभग 1,20,000 तो बस ऐसे नॉर्मल खर्च हो जाते हैं। प्लस बुक हो गया, इधर लाइब्रेरी हो गई, ये सब एक्स्ट्रा लेके आप 1-1.5 लाख रुपये समझ सकते हैं। तो ये समस्या इस बीजेपी सरकार में आ रही है या पहले की जो सरकारें थी उनमें भी ये समस्या आपको दिखती है? हम लोग तो अभी बीजेपी की ही सरकार में। आपने तो अभी तैयारी की, लेकिन देखते तो रहे हो। उस समय सर मैं उतना मैच्योर नहीं था जब अच्छा, कांग्रेस की सरकार। क्या उम्र है अभी? अभी सर मेरी 24 है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशेष वर्मा है। आप भी तैयारी कर रहे हो? जी किस चीज़ की? सर, मैं शॉर्ट मैराथन का रेसर हूँ और शॉर्ट मैराथन और 10 किलोमीटर का भी रेसर हूँ मैं। और जैसे कि भैया ने कहा, बेरोज़गारी जिसमें कहते हैं जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो उनमें से काफ़ी ख़त्म हो गई हैं। तो उसमें से जितनी बची हुई हैं अभी सिर्फ वही बची हुई हैं। जब तक कहते हैं हुआ है, जितनी भी हो चुकी हैं और जितने भी अभी निकलने वाली हैं उनमें से काफ़ी खर्च हो चुकी हैं। तो उनमें से हमको अभी यूपी पुलिस ही है जो कि लगती है कि अभी लोग तक लग सकती है हम लोग की। और आपका क्या नाम है? अनुष्का गौतम। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे मैं अभी मैराथन की तैयारी कर रही हूँ। मैराथन की? तो यहाँ किसी भर्ती की भी तैयारी कर रहे हो साथ? हाँ, साथ किसकी? अभी तो यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला और जीडी आने वाला जीडी। इस सरकार में जो भर्तियों की प्रोसेस रहती है उससे कहाँ तक आप ताल्लुक़ रखती हैं? मतलब कितना समझती हैं उसे? सही लगता है, गलत लगता है? बाकी तो बहुत ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी यूपीपी का एग्ज़ाम दिया था, पेपर लीक हुआ। तो उस टाइम पे हम लोगों ने जितना पढ़ा, जितना मेहनत किया, तो अब फिर से वही करना पड़ रहा है। तो बस यही सब है। अब पेपर हुआ, पेपर लीक के कारण अब दोबारा उसकी शुरू से तैयारी होगी। हाँ, अभी जून में तो फिर एग्ज़ाम देखते हैं फिर क्या होता है। जून में फिर से exam? हाँ, आप लोग ज़्यादातर आर्मी वगैरह के बैकग्राउंड की तैयारी कर रहे हो, आर्मी पुलिस। तो जो अग्निवीर की नई योजना है इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अग्निवीर स्कीम का ये है कि मतलब हम 4 साल की उम्र में अपना अग्निवीर कर लेंगे। फिर उसके बाद सरकार को ये चाहिए कि हमें स्टेट में उसके लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर हम अग्निवीर से अगर निकल के आ रहे तो हमें यहाँ कहीं रिजर्वेशन मिले, 50% तक दे। तो यूपी पुलिस हुआ या एमपी पुलिस जो जिस स्टेट का है, तो अगर आरक्षण मिलेगा तो उससे हम लोग को कोई बेनिफिट रहेगा। लेकिन यहाँ 4 साल की उम्र में अगर हम लोग को वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं होंगे। और प्लस ये है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो सभी परीक्षाएँ होती हैं अक्सर लीक ही हो जाती है। जैसे आप सब आर ओ का देख सकते हैं, फिर यूपी पुलिस का भी हुआ। अच्छा पेपर जाने के बाद लड़का इतना मेहनत भी करता है, उसके बाद ये सब सुविधाएं मतलब असुविधाएं आ जाती है, तो उससे लड़कों को बहुत दिक्कत होती है। अग्निवीर में जैसे स्किल डेवलपमेंट और ऐसे और भी फ़ायदे बताती है सरकार, जिसमें कुछ ये भी है कि पैसा भी आप एक अमाउंट लेके जाओगे जब 4 साल बाद आओगे तो उससे खुद का बिजनेस वगैरह भी शुरू कर सकते हो। ऐसा लोग और सरकार बताते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब अग्निवीर जैसे कि हम कहना ये चाहते हैं, मान लीजिए जो देश प्रेमी होगा, जो देश के लिए मतलब करना चाहता है, अब जरूरी थोड़ी है कोई 4 साल तक ही करे, उसकी और भी इच्छा हो कि हम आर्मी में रहना चाहे, देश की सेवा करना चाहे, तो उसको वो अवसर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अग्निवीर हमारे हिसाब से ठीक नहीं पड़ता। उसमें भी वो है ना कि 25% को तो लेके जाएंगे आगे। जी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं ना अभी। तभी अगर जब आगे देखा जाएगा तब इसके लिए फिर चर्चा जैसे समझ में आएगी जी, उसी अकॉर्डिंग फिर अपना किया जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर, मेरा नाम धीरज सरोज है, इलाहाबाद से हूँ मैं। सर, यहाँ पिछले मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि एकदम पिछले 2 साल 3 साल से। यूपीएसआई के लिए मेरा खासकर मकसद यूपीएसआई का है सर। देखा जाए तो लड़के जो है ना यहाँ पे
आते हैं और अपना बहुत ही सारा मतलब जो टाइम है सर जो कि स्टूडेंट की लाइफ में जो होना चाहिए वो सारा यहाँ पे देते हैं। और मिलता रिजल्ट क्या है सर, हम लोगों को रिजल्ट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्ट कर ही चुके हैं ना, तो इस पार जा सकते हैं ना उस पार जा सकते हैं, क्योंकि सर स्टूडेंट लाइफ में आने के बाद ना कुछ बिजनेस ना ही उतना पैसा हो सकता है, ना घर वाले अफोर्ड कर पाते हैं उतना पैसा सर। फिर एक स्ट्रीम में इतना समय देने के बाद स्ट्रीम भी चेंज नहीं स्ट्रीम ही नहीं चेंज कर सकते हैं सर, बात यही सब है। और सर मुद्दे सरकार से हमारा ये कहना है कि सर जैसे वो सर और बहुत ही चीज़ों पे मतलब सर ध्यान दे रही है, वैसे खासकर स्टूडेंट की शिक्षा पे भी ध्यान उसको देना चाहिए सर। कहते हैं सर बहुत सारे हम योजनाएं निकालते हैं, हर चीज़ निकालते हैं प्राइवेट से या थ्रू कैसे भी सर, जो है कि मुद्दा हम लोगों का मकसद यही है कि हम लोग को सरकारी जॉब चाहिए सर। जैसे सरकारी जॉब में सर यूपी कांस्टेबल अभी पिछली मतलब आई है सर, हम लोगों का जो है एग्ज़ाम दिया गया, उसमें बड़े स्तर पे जो धांधली हुई है सर, हम लोगों को तो सर बहुत ही मेहनत और पैसा पूरा बर्बाद गया, क्योंकि उसमें जो नकलची थे सर उनका तो बेनिफिट मिला ही, हम लोगों का क्या है, हम लोग तो मेहनत करते थे सर। जब जहाँ हम लोगों का मेहनत करके 107 नंबर बन रहा है सर, उन लोगों को तो 121 122 नंबर बन रहा है चीटिंग के कारण। ऑलरेडी हम लोगों का सिलेक्शन होगा ही नहीं सर। और आर वाले में ही ऐसे हुआ सर। जो अग्निवीर की स्कीम है इसके बारे में क्या अग्निवीर की स्कीम में सर ठीक है, जो अभी 4 साल के लिए कहा गया है, अब सरकार तो बहुत सारे वादे किए हैं, अब जब पूरा हो जाए तो सब बढ़िया है सर, ठीक है सर। और जो 4 साल के लिए है देखा जाए तो अगर ये सारी चीज़ें अगर वो डालता है उसमें, जैसे कि सर 50% आरक्षण मतलब देने के बाद और जॉब छूटने के बाद सर हम लोगों को कहीं पार्टिकुलरली मतलब कहीं ना कहीं जॉब देना चाहिए सर, कहीं चाहे बैंक से हो रिलेटेड या कहीं भी बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर रिजर्वेशन हो तो कोई आपत्ति नहीं है। नो सर वही। और सर बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब जैसे सब पे ध्यान दे रही है, हम स्टूडेंट पे भी ध्यान दे अच्छे से। और सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, सरकार जो भी होगी सर हम लोगों को क्या है, स्टूडेंट को तो बस चाहिए जॉब। वोट आप रोजगार के मुद्दे पे देने वाले हो इस बार, ठीक है। आपका क्या सोचना है अग्निवीर स्कीम के बारे में? सर उस फील्ड में तो हम नहीं हैं सर, मेरा रेडियो ऑपरेटर है जो टेक्निकल है, टेक्निकल बैकग्राउंड है। और सर हम लोग 2019 में पास आउट होकर निकले और 2024 आ गया, अभी तक RRB JEE की वैकेंसी नहीं है, 5 साल हो गए। और यहाँ पे इलाहाबाद में हम लोग का 4 साल ऐसे चला गया, 19 का पास आउट हुए 20 में आए यहाँ, तो यही ये सब दिक्कतें हैं, इतने समय से वैकेंसी नहीं आई। कभी आया है 2022 का फॉर्म आया है, 24 में पेपर हुआ और अब तक फिजिकल नहीं हुआ। फिजिकल कितना समय हो गया 24 के बाद? 24 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, चल रहा है उसका इंतजार कर रहे हो, साथ में तैयारी भी चल रही है। हाँ फॉर्म भी 2022 का ही है, चल रहा है सर। तो किन इसी मुद्दे पे वोट देने वाले हो इस बार? सर रोजगार पे ही। रोजगार पे? तो उसके अलावा और कोई मुद्दा? सर तो पता ठीक है। आपका क्या नाम है? नेहा गौतम। आपका क्या सोचना है अग्निवीर स्कीम के बारे में, या कोई समस्या जो आपको लग रही है कि जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? बस यही बेरोजगारी। बेरोजगारी? हाँ क्या दिक्कत आती है इससे, थोड़ा बताइए। बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम लोग अभी तक जितने एग्ज़ाम्स देते हैं पेपर लीक, अभी नीट का भी एग्ज़ाम लीक हो गया है, UPP भी, RO लगभग सारे एग्ज़ाम्स यही है। ठीक है। आपका क्या नाम है? निहाल सिंह। निहाल सिंह, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? GD का। GD? तो ये जो अग्निवीर की स्कीम आई इसके बारे में क्या सोच रहे हो? अग्निवीर का स्कीम जो है सही है सर, मतलब कि इससे क्या होता है साल में 2 बार आ जाता है, जिससे कई सारे लोगों को मौका मिल जाता है, प्लस हमें फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिल जाता है, प्लस हमें बहुत सारी मतलब कि जो कि उसमें सपोर्ट मिल जाता है, आपका कार्ड मिल जाता है वगैरह वगैरह। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि वहाँ से छोड़ने के बाद हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर है, मतलब जैसे आपका बैंक हो गया, अब आज़ाद पार्क में जितने सिक्योरिटी गार्ड है वो तो नॉर्मली है नहीं, वो तो आर्मी से रिटायर्ड ही हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा। ऐसे क्या मतलब कि पहले क्या था कि जो खुली भर्ती होती थी, खुली भर्ती का कोई चांस नहीं रहता था, 2021 में आया, 2024 में आया, 3 साल पे, और उम्र कितना रहता था, 16 साल से 19 साल। एक भर्ती देखा गया फिर एज ख़त्म, ऐसे कम से कम सब लोग को मौका मिल रहा है। अब बहुत सारे उसमें अब ऐसा तो अब जैसे अब हम लोग हैं, अब जो 4 साल बंदा दे के आएगा वो फील्ड में कहीं भी खड़ा होगा तो वो अलग दिखेगा, उसकी बिहेवियर, बात चाल, A to Z हेल्थ, हर एक चीज़ में एक नंबर रहेगा। और देश में क्या है कि बाहर से ज़्यादा अंदर घुसपैठी गद्दारी हैं, कम से कम वो रहेगा तो एक फैमिली को सपोर्ट भी करेगा, और हर एक फील्ड में वो मजबूती रहेगा। यहाँ पे एक झगड़ा हो जाए तो सब लोग भाग जाएंगे, कम से कम वो तो रहेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको सही लगती है अग्निवीर? हमको 1 नंबर की लगती है सर, कोई हमको इन्होंने जो कमियां बताई
कमियां सर देखिए बहुत सारी। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि 5 उंगली बराबर हो जाए। अब जैसे अब शिक्षा पे 18% GST लगा दिए, ये बहुत बेकार है। अदर कंट्री में क्या है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पे शिक्षा पे 18% GST लगा दिया जा रहा है। बेरोजगारी का मतलब ये है कि जो भी वैकेंसी है कम से कम जितना भी आएगा 60,000 आ रहा है, मत 60,000 30,000 दे, कम से कम उसको सही तरीके से क्लियर कराए। उसमें ये कोई 10 लाख कोई 20 लाख रुपए दे के हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जितने भी तैयारी करने वाले सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर। मंथली इनकम 20 से 25,000 रुपये। महंगाई का भत्ता देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा है कि हो जा रहा है कि पूछिए मत। अब यहाँ पे साल 2 साल उसके बाद एज चली जा रही है, फैमिली प्रेशर, अदर भी प्रेशर, बहुत सारी सर प्रेशर होती हैं। मैं जो भी भर्ती कराया फैमिली से किस तरीके का प्रेशर देखने को मिलता है? अरे सर मतलब 25,000 30,000 रुपये मान लीजिए मंथली सैलरी है, उसमें 15-20,000 रुपये आपका घर का कर्ज है। माँ बाप किसी भी तरीके से 7,000 8,000 किसी भी तरीके से काट के दे रहे हैं आपको। 1 साल 2 साल बाद आपको खुद बर्डन फील होने लगेगा कि हमारा बाप कैसे कर रहा है। तो कम से कम मौका मिलना चाहिए सर। होना ना होना हमारी किस्मत की बात है, हम मेहनत करेंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। बीजेपी सरकार में जो वो मौका है वो नहीं मिल पा रहा युवाओं को। बीजेपी सरकार में मतलब ये है कि जैसे कि जो फिक्स जैसे TCA जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, वो तो अपना भर्ती देती रहती है। SSC GD हुआ, SSC JEE हुआ, CGL हुआ, CHSL हुआ। अब जैसे मतलब जो सेंट्रल का रहता है वो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जो स्टेट में रहता है ना वो धांधली होता है। UPP का हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया। अब देखिए अब उसका RO ROP UP PCS सबका देखिए ना वही हाल है। अब सब अटका हुआ है। अब कब होगा कोई फिक्स नहीं है, उसके बाद होगा तो वो भी फाइनल होगा, वो भी कोई फिक्स नहीं है। इसका कोई मतलब अंदर जो बैठे हैं ना उनको थोड़ा सा वो करना चाहिए। लोग तो कहते हैं यहाँ के यूपी के कि जब से योगी जी सरकार में आए हैं तो उन्होंने प्रशासन पे एक लगाम लगाई है, भ्रष्टाचार और जो ऐसी दलाली हो रही है उस पर रोक लगाई। जब एक उंगली पूरी दबी रहती है ना उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ऐसा तो है ना कि घर का जो मुखिया रहता है तो वो मेन मुद्दों पे ध्यान देगा। अब अंदर कौन कौन घुसा हुआ है, जब हमारे ही लोग भ्रष्ट हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सरकार करो, अब सरकार थोड़ी जाके आपसे ले लेगी 20 लाख रुपये आप हमको दे दो, वो तो भर्ती निकाले। लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं कर्मचारी वो हम लोग कर रहे हैं। और ये तो होना ही है हर एक सरकार में, ऐसा कोई सरकार नहीं है। समाजवादी का भी था तो वो भी होता था। UPP का आया था, पूरे इटावा के पूरे भरे पड़े थे। हाँ वो तो खुले वो था। ये है कि बीजेपी के शासन में जैसे कि कानून व्यवस्था हो गया, हम लोग एकदम निडर होकर चल सकते हैं 10 बजे रात तक भी कोई। प्लस ये हुआ कि अब जैसे कि पहले क्या रहता था कि पहले गाँव में झगड़ा हो जाता था, तो पहले झगड़ा हो जाता था, मारपीट हो जाती थी, कोई मर जाता था, सब कुछ हो जाता था। सुबह में सब लोग पहुंचते थे थाने। इससे क्या हुआ, 100 नंबर आया, कोई भी मुद्दा हुआ 10 मिनट के अंदर आपके सुरक्षा बढ़ गई। बहुत सारी मुद्दों पे है सर मतलब कि जो कि सही है, बाकी तो ठीक है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौरव मौर्य है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? झारखंड पुलिस की है, 10 किलोमीटर है 1 घंटे में, उसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की यूपी की रोजगार देने की व्यवस्था है, जो पेपर वगैरह होते हैं उनसे आप कहाँ तक उनको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, अभी तक जो पेपर की व्यवस्था है उसको अभी ज़्यादा मुझे अभी नहीं, मतलब 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरा यूपी पुलिस का फर्स्ट अटेम्प्ट था। इन 3 सालों में कितने पेपर दिए आपने? ज़्यादा बाहर नहीं दिए, एक बार GD के दिए थे, उस टाइम में तैयारी नहीं थी। उसके बाद सेकंड टाइम ये यूपी पुलिस का था, जिसके लिए मैं तैयारी किया हुआ था काफ़ी है। तो हम सोचे थे इस बार थोड़ा सा हो जाएगा। काफ़ी मैंने मतलब उम्मीद लगाए थे, 120 नंबर मतलब 120 क्वेश्चन किए हुए थे, तो मतलब उम्मीद था कि हो जाएगा। अब लेकिन जब पेपर लीक हुआ और जब दूसरे दिन पता चले कि पेपर लीक चुका है, बहुत अधिक मात्रा में लीक हो चुका है, पेपर बहुत कम दामों में बेचा जा रहा है, कोई 10 रुपये में बेच गया, कहीं इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया, कहीं मतलब हर जगह वो पेपर इतना वायरल हो गया। अब वो पेपर उसको मतलब भर्ती बोर्ड मान भी नहीं रहे कि लीक है कि नहीं लीक है। जब वो पेपर आया, रिजल्ट जो पेपर दिए, लड़के आए, मिलाए, मैच किए, पेपर मैच हो रहा है, जब देखे कि हाँ ये गलत हुआ है लड़कों के साथ, तो सरकार उससे भी नहीं मान रही थी। जब लड़के धरना दिए जाके लखनऊ पे, तब जाकर पेपर वो लोग पहली बात तो रद्द किए। लेकिन ये है कि अभी पेपर जो करा रहे सरकार, अभी इसमें व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। अभी इसको अच्छे से करानी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक ऐसे आसानी से नहीं होने चाहिए। अगर आप इतना कानून की व्यवस्था मानते हैं कि ये कानून अच्छा हो, मेरा कानून मजबूत है, अब दूसरों का आग दिखाते हैं, तो कम से कम अपने भी अंदर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या चल रहा है। पेपर इतने आसानी से लीक हो जा रहा है, लड़के इतना मेहनत करें, दिन रात यहाँ जाग के मेहनत यहाँ कर पढ़ रहे हैं, जाके फिर लाइब्रेरी ज्वाइन के घर का खर्चा आ रहा है, मम्मी पापा किसी तरह कमा के किसी तरह पैसा दे रहे हैं। कम से कम जो एकदम गरीब है वो कैसे चला रहे हैं सर, वो सबके बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे लड़कों के लिए। कितना पैसा खर्च हो जाता है एक अगर कोई व्यक्ति तैयारी करता है तो औसत?
और सर जैसे सर हम लोग का पहली बात तो खाने पीने पर आता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। जैसे अब रूम ले लिए जहाँ मिल गया, अब रूम यहाँ भी इलाहाबाद में अगर लेने भी जाएंगे तो 4,000 3,000 से कोई नीचे देने को तैयार नहीं हो रहा है इस टाइम। फिर उसमें लाइट प्लस बिजली जोड़ ले रहे हैं। उसके बाद खाने पीने का जो है, अगर घर वाले घर में अगर आपके ज़मीन उमीन है, घर में आप उगा रहे हैं तो आपका थोड़ा सा खर्चा बहुत कम पड़ जा रहा है। नहीं तो फिर दाल चावल कुल खरीदना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मली अगर खरीद के भी खाएँ 7-8 हज़ार रुपये आराम से आपका इतना गिरेगा। अगर कोई भी आएगा यहाँ पड़ेगा वैसे पड़ जाता है। यहाँ बहुत मतलब देखना पड़ जाता है, घर को भी देखना पड़ जाता है, यहाँ भी सोचना पड़। अब इतने बड़े बड़े हो गए, फिर सोचते मम्मी पापा उम्मीद रहे अब इतने बड़े हो गए कुछ अपने ऊपर तुम भी कमाओ। प्रेशर आने लगता है धीरे धीरे, जैसा उम्र बढ़ेगा प्रेशर आएगा घर की तरफ से। जितना समय बीतेगा तैयारी में बस वही समय सजे समय बीत रहा है। उम्मीद है ना, घर वाले उम्मीद लगाए को होगा मेरे लड़के का, लेकिन अंदर से फीलिंग आने लगती है कि अब होगा कि नहीं होगा। मम्मी पापा कितना उम्मीद लगाए, अब होगा कि नहीं। मतलब मन मोटिवेशन बना रहता है शरीर में, वो धीरे धीरे टूटने लगता है कि अब नहीं मन कर रहा है। क्या करे जाए भाई, कोई 10-20 हज़ार का रोजगार मिल जाए, कहीं किसी के कंपनी में काम कर ले, फिर तब मिल जाए कम से कम घर का खर्चा निकाले। तब एक समय पे ख्याल आने लग जाता है। आराम वो जब सिलेक्शन नहीं होता तो घर वालों की तरफ से क्या बातें सुनने को मिलती हैं, क्या चीज़ें सुनने को मिलती मतलब ये कहते हैं कि शायद तुम तैयारी सही से नहीं कर रहे हो, फिर तब घूम रहे हो, सो रहे होगे, ऐसे वैसे मतलब दबाव आने लगता है ना थोड़ा सा, तो मन टूटने लगता है कि अब क्या करें भाई। उसको भी तो मम्मी पापा कितना कब तक सपोर्ट करेंगे भाई। अब शरीर तो इतनी बड़ी हो गई है कि भाई अब इतने बड़े होते चलो, दिन पे दिन एज बढ़ती चली जा रही है, क्या करोगे कुछ। इससे थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं घर की तरफ से फाइनेंशियल की, आप नहीं दे पाएंगे या तो फिर अपना खुद कमाओ खुद पढ़ो, ये हो से करना पड़ता है एक समय के बाद। चलो ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास मनी है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे मैं यूपीएसआई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा बस इतना कहना है कि जो गवर्नमेंट पेपर कराती है, इनकी पेपर प्रणाली पे मेरा वो है कि ये पेपर जो है, जैसे कि यूपी पुलिस का पेपर कराया था इन्होंने, तो उन्हें सिर्फ सिंगल पेपर कराया था, एक पेपर कराया था। इनको ऐसा करना चाहिए जैसे यूपी पुलिस और यूपीएसआई में दोनों में सिर्फ सिंगल पेपर कराते हैं, फिजिकल कराते हैं लोग। इनको पेपर 1 भी कराना चाहिए, पेपर 2 इनको रिटर्न कराना चाहिए, 2 पेपर कराना चाहिए, ताकि इनकी जो नकल होता है उसमें पूरी तरह से लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगी। इन्होंने जैसे प्री मेंस करा दिया इन्होंने, और फिजिकल में इनको अच्छा कराना चाहिए। फिजिकल में यूपी पुलिस का जो फिजिकल होता है इसमें इन्होंने रनिंग करा दी है, बाकी वगैरह नौकने वगैरह, ये फ्लैट फुट वगैरह ये सब चेक कर लिया। जैसे कि हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, और स्क्वाट वगैरह लगाते हैं, ये सब चीज़ें भी इनको ऐड ऑन करनी चाहिए यूपी पुलिस और यूपीएसआई पे। यही कहना था। और जो ये अग्निवीर की नो आइडिया। नो आइडिया। चलो ठीक है।